बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ हक़ाइक़ के साथ हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन कराम, गुजारिश ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध बदकिस्मती से देखें, मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो भी पैरेलल गवर्नमेंट बनी हुई है ना इस वक्त आपके मुकाबले पे। वो कोई सूबाई चैप्टर तो रहा नहीं, वो तो अपने आप को मालिक समझते हुए कहते हैं सबसे ज़्यादा टैक्स तो कराची देता है, रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, तुम कौन होते हो हमें कुछ कहने वाले करने वाले। हम तुम्हें ये अपने घर से ला के देते हैं कमा के, मेरा ख्याल। अब ये कह रहे हैं कि वो हर मामले में फटेबाजी करते हैं। उन्होंने वहाँ पे बड़ा ड्रामा किया इसका, कोरोना के चक्कर में पाबंदियाँ लगाने का, लॉकडाउन का, फलाना टिमका, और मरकज़ी हुकूमत ये ड्रामा नहीं होने दे रही। तो बड़े हैरानी मेरी हो रही थी कि यार अगर ये वाकई सेहत का ही मामला है तो सेहत तो चैप्टर जो है वो उसका 18वीं तरमीम के बाद इनका बन गया है सूबे का, तो इसको रहने दें। लेकिन जो इल्म में बात आई वो ये है कि सिंध हुकूमत बैरून मुल्क से डॉलर कर्ज लेकर वैक्सीन दरामद करना चाहती है और वफाकी हुकूमत इन्हें इजाज़त नहीं दे रही। असल फड्डा ये है, उन्होंने इससे भी ठीक ठाक औकत दिहाड़ी बनानी है। जब उनसे कुछ हिसाब लिया जाए तो वो देते नहीं हैं, चीखना शुरू कर देते हैं और हमले करते हैं वफाक पे और पाकिस्तान की जो है मरकज़ियत पे। इस तरह सिंध हुकूमत ने मुसलसल ऐड देकर टीवी पर खौफ फैलाने वाली मुहिम शुरू की है और पुलिस से कहा है कि वो रोकें और कार्ड चेक करें, और तीसरा अब सख्त लॉकडाउन नाफज करें। ये उनके फ़ैसले हैं। और इस कार्ड चेकिंग में और इस दुकानें बंद कराने के चक्कर में इतनी ज़िल्लत हम इस वक्त कराची के शहरी उठा रहे हैं कि खुदा की पनाह। अगर आपका कोई रिश्तेदार कराची में रहता है, उससे ताल्लुक़ किसी पार्टी से, उसे फ़ोन करके पूछ लें कि वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है। वैसे तो अल्लाह के फजल से हम भी ऐसे जी रहे हैं। आज दोपहर को किसी काम के साथ, किसी दोस्त के साथ निकले हैं तो पता ये लगा है कि जितने भी ये बेचारे वो तो 4 पैसे कमा लेते थे दोपहर को, रात को खाना बेच के, उनकी कुत्ते वाली ज़िंदगी इन्होंने यार की हुई है। धूप में टेंट लगाए हुए हैं, तो किसी का दिमाग ख़राब है कि वो इतने बड़े जाएगा 4 स्टार 3 स्टार में, तो वो टेंट में जाके धूप में रोटी तो नहीं खाएगा। और बाहर अब उनका सारा जो धंधा है वो चल रहा है इस पे, ये जो पांडा शांडा ये चलते हैं ऑर्डर वगैरह, तो वो कितने परसेंट चलते हैं मुझे समझ नहीं आती यार। मैंने तो लाहौर में 80% लोगों को इसके बगैर देखा है, इसके ये जो नकाब हम मुंह पे डालते हैं मास्क के, तो उनको अंदर बैठ के खाना खाने में क्या क्या मौत आ जाती है, क्या मुसीबत आ जाती है। आपने वो भी यार सिलसिला बंद कर दिया। खुदा के लिए गरीब आदमी को ज़िंदा रहने दो यार। हज़ारों लोगों का रिस्क लगा है, वो निकाल रहे हैं जो बहरे काम करते हैं ना, वो खान सामे वगैरह जो अंदर, कहाँ मुफ्त से कैसे तनख्वाह देंगे। अच्छा छोड़िए, वो तनख्वाह भी देती है तो इन गरीबों का तनख्वाह तो पता नहीं कि 10-10 12-12 हज़ार रुपये होती है। इनकी तो ज़िंदगी चलती है। वो जो लोग गरीब लोग वो खाना खाने वाले आके टिप दे जाते हैं, वो भी आपने बंद करवा दी। ये कैसा लॉकडाउन है भाई, मेरी समझ से तो कौन सा क़यामत आ गई है लाहौर में, कौन से अस्पताल भर गए हैं जो आपने यहाँ भी यही काम शुरू कर दिया। मालिक है भाई, मर्जी के जो मर्जी करते हैं, तो कराची वाले क्यों ना करेंगे जब आप करेंगे यहाँ पे। तो अच्छा, कराची की जो सरकार है ना जी, इसका बुनियादी मकसद ये है कि बहुत से लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर्स में रखा जाए, वैक्सीन ख़त्म हो जाए और वफाकी हुकूमत मजबूर होकर इन्हें डॉलर कर्ज लेने की इजाज़त दे। ये आपको पता है वहाँ शीशे शूशे तोड़े हैं लोगों ने, लाइनों में लगे हुए हैं, बेचारे धूप में जल रहे हैं। अब मौसम भी उनका लाहौर से कोई कम बुरा तो नहीं ना, और बढ़ के वहाँ तो सेंटरों के शीशे टूट गए हैं, मारपीट होती है, धक्कम पेल होती है, और अंदर वैक्सीन है ही नहीं। जब आपके पास देखिए ना सौदा ही नहीं है तो क्यों जलील करते हो यार लोगों को। इससे तो बेहतर लोगों को कर्फ्यू लगा के घर में बैठा दो, मुस्तकिल कर्फ्यू लगा दो। अगर आपकी तसल्ली इससे होती है ना कि इससे काम रुक जाएगा, तो ऐसे तो रुकने वाला है नहीं। वो अब महीनों से इस मिशन पर हैं जी, इसी मिशन पर। अब वो दोबारा डेल्टा वेरिएंट की आमद के साथ मौका देखते हैं।
अल्लाह जाने, हर महीने एक नया, मैं आगे किसी ने तफसील भेजी हुई है कि फ़लाँ महीने फ़लाँ नाम से आ रहा है, फ़लाँ महीने फ़लाँ नाम से आ रहा है, फ़लाँ महीने फ़लाँ। जब यार सब चीज़ें पहले ही मुनकशिफ हो जाती हैं तो फिर क्या तमाशा आपने लगाया हुआ है। सिंध हुकूमत को इन्फेक्शन की बढ़ती हुई शरह को ज़ाहिर करने के लिए आदाद शुमार बिल्कुल गलत बता रही है। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। शहर में अमवात की शरह मालूम करने के लिए सिर्फ एक बैरोमेट्रिक चेक करना किया जाता है, और क्या ये इन्फेक्शन 30 इन्फेक्शन की शरह के मुताबिक है। नंबर 2, 30% लोग मर नहीं रहे। मैं ये कहता हूँ क्योंकि वो कहते हैं कि आप डेल्टा वायरस से बच नहीं सकते, आप सिर्फ 9वें दिन 24 घंटे के अंदर मर जाते हैं। चनाचे कराची में 25 करोड़ लोगों के साथ 30% का मतलब तकरीबन 75 लाख मुतासरा लोग हैं। अगर डेल्टा वायरस की मुख्तलिफ़ किस्में 1% आम कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की बजाय 5% भी मार रही हैं, तो हमें कराची में 3.75 लाख अमवात होनी चाहिए थी। अब मैं कह रहा हूँ तो कोई इतनी करवा ही ना दें। और अगर हम 1% लेते हैं तो कराची में तकरीबन 75,000 लोगों को मरना चाहिए था, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट को यहाँ 2 हफ्तों से ज़ायद अरसा हो चुका है। ज़रदारी हुकूमत किसी दुनिया के ज़ालिम साम्राज्य से कम नहीं है। इनकी बारीक बीनी से निगरानी की जानी चाहिए और किसी भी हालत में वैक्सीन के हसूल के लिए गैर मुल्की या यहाँ तक कि घरेलू कर्ज की इजाज़त ना दें। कोई अजाफी ज़रूरत नहीं है, वो बुनियादी तौर पे करप्ट हैं और सिंध के लोगों को धोखा देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इन्हें जो भी वैक्सीन दरकार है वो इन्हें वफाकी हुकूमत फराम करे। ये मैं नहीं कह रहा, कराची के शहरियों को पूछ ले, वो कह रहे हैं। और यहाँ तक कि इनकी सख्त जांच पड़ताल की जाए। किसी भी निगरानी का मतलब इनकी जेबों में पैसा जाना है, किसी भी कीमत पर इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कमेंट्स कराची के मुतल्लक नाज़रीन कराम दिए हैं, मुझे तो शर्म आती है ना। मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी फड्डेबाजी में कोई फरीक बनूँ या कुछ, मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन उन्हें इनकी किसी बात पे एतबार नहीं। इनकी साबका कारगुजारी देख के कोई इनकी किसी बात पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये बज़िद हैं और ये हर रियायत जो है इनको चाहिए करने के लिए करने। मुझे बताइए, हुकूमतें इस तरह चलती हैं, मुल्क इस तरह चलते हैं? तो खुदा का खौफ होना चाहिए यार, ऐसे तो मामला नहीं चलते। अब हुकूमत जो है वो उसने बाकायदा एक, देखिए ना, बहुत बड़ी एक कमेटी बनाई हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, ये हंगामी हालात से निपटने के लिए बनाई है ना। तो मैं कहता हूँ सीधी बात है, एक एमरजेंसी के लिए बनाई है ना। आप इसको, ये जो कराची का मामला है ना, वो उसको सौंप दिए, हुकूमत भी बरी जिम्मा हो जाएगी। देखें ना, अब हुकूमत इतनी बदनामी जो उठा रही है कि जी ये इनकी वजह से अस्पतालों का मसला ये है, तो ये है वो है, तो छोड़ दें ना, वो मरकज़ी हुकूमत पे छोड़ दें, एक मामला छोड़ दें। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता? अगर वो बेईमानी नहीं कोई कर रहे, उन्होंने कोई हेरा फेरी नहीं करनी, तो उनको तकलीफ़ क्या है भाई ये मुसीबत सर लेने की? क्यों आप इस तरह की पंगेबाजियाँ करते हैं? हर मामले को सियासत ना बनाएं, खुदा के लिए लोगों की ज़िंदगियों से ना खेलें। किसी के कारोबार को बंद करना उसकी ज़िंदगी से खेलने के मतरादफ होता है। ये बात आपको समझ नहीं आती? जब मईशत, देखें ना, आप बढ़ के मारते हैं इस बात की कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है जी, कराची की मईशत और ये, और तो उसका बेड़ा गर्क तो आप खुद कर रहे हैं। आप तो दुकानें नहीं खुलने दे रहे हैं। जब दुकानें नहीं बंद होंगी तो मेरे भाइयों क्या काम कर चलेगा, क्या कारोबार चलेगा ज़िंदगी का? आम मजदूर क्या करे? पंजाब से लाखों लोग मजदूरी करने के लिए कराची में जाते हैं। आपने ज़िंदगी का सिलसिला बंद कर दिया, क्या करें? वो भूखे मर जाएं। यहाँ आके अपने बच्चों को खाएं, आके क्या करें?
आप जानते हैं पाकिस्तान में ये भूख से, इस बेरोज़गारी से, इस तंगी से क्या क्या मामलात, क्या क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं। यार इंसान बनो भाई, खुदा के लिए हर मामले को सियासत की भेंट ना चढ़ाओ। मालैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। आपका शुक्रिया।